अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 22 हाइड्रोकार्बन को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा डिस्कस कर लिया है। आज बच्चों हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो बेटा आप चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के, अपनी बुक्स निकाल लें ताकि जो इसका सही आंसर होगा उसके ऊपर आप निशान लगा लें। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे इसके कम से कम की पॉइंट जो है, जो अहम पॉइंट है, वो आपने लिखते जाना है। चलें, पहला पहला हमारे पास शॉर्ट एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो एडिशन रिएक्शन। तो इनमें कौन एडिशन रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन बेटा सिर्फ वो शो करते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो आप देखिए डबल बॉन्ड किसके अंदर है? बी ऑप्शन के अंदर है। तो ये इथीन जो होती है वो एडिशन रिएक्शन शो करेगी। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए फ्यूल। कौन सी इनमें से ऐसी चीज है जिसे आप फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते? बाकी ये एलपीजी ये फ्यूल के तौर पर होती है, सीएनजी भी होती है, डीजल भी होता है। एसफॉल्ट कहते हैं लूक को, जिससे हम सड़कें बनाते हैं, उसे हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। तो ये डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया, इंडिकेट द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया और ये आपसे पूछ रहा है इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। तो ये बी ऑप्शन ठीक है बेटा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, या इसे हम कंबस्शन भी कहते हैं। इसे जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन इसके साथ मिल रहा है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब आपने रिएक्ट कराते हैं के एमएनओ4 को और इथीन को, के एमएनओ4 को और एथीन का जब आपस में रिएक्शन होता है, तो ये बता दीजिए कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इसमें बेटा ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इथीन है। ये बी ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पे कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट है? इथीन है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? के एमएनओ4 होगा। अब आपके पास एमसीक्यूज नंबर 5 आता है, द प्रोडक्ट विच विल बी फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद ब्रोमीन। जब प्रोपीन को बेटा, ये प्रोपीन होती है, ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड ये CH2 है। ये प्रोपीन है। जब आप इसे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये दो बी आ रहे हैं, एक इधर आएगी एक इधर आ जाएगी। तो इस तरीके से बनने वाला ये जो प्रोडक्ट होगा इसे हम कहेंगे 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। ये 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ये ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 आएगा, select the name of petroleum fraction which generate electricity in the power plant। पावर प्लांट के अंदर आप कौन सा पेट्रोलियम फ्रैक्शन को यूज करते हैं? तो इसे बेटा फ्यूल ऑयल कहते हैं। तो ये डी ऑप्शन ठीक होगी। जहां पे आपके पास डी आएगा तो ये कौन सा होगा? फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल को बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। एमसीक्यूज नंबर 7, द मॉलिक्यूल एलिमिनेटेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये एक रिएक्शन दिया जा रहा है, CH3 CH2 बी आ रहा है। जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराते हैं तो इस कार्बन से बी आर जाएगा, इस कार्बन से बेटा एच जाएगा। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है वो HBr है। और ये ऑप्शन नंबर सी जो होगी वो आपके पास ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम इज बेस्ड ऑन। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस चीज पे डिपेंड करती है? तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। इसका बेटा बी ऑप्शन ठीक होगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यह, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्या आपने एडिशन रिएक्शन की 2 एग्जांपल देनी है। पहले पहले आप कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है किसके अंदर? टू अल्कीन के अंदर। अल्कीन के अंदर आपने ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए बेटा ये आपके पास एक अल्कीन है, CH2 है, डबल बॉन्ड ये CH2 है, इसके अंदर आपने H2 को ऐड कर दें तो ये इथीन थी, क्या बन जाएगा? ये इथेन बन जाएगा, CH3 है। अब आपने दूसरी किसकी दे दें? हेलोजन की एडिशन कर दें। आपने ब्रोमीन की एडिशन करा दें इसके अंदर। दो ब्रोमीन के, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब इसके अंदर ऐड होगा तो एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल दो ब्रोमीन के एटम पर मुश्तमिल है। एक बी आर बेटा इधर आ जाएगा, एक बी आर क्या आएगा? इधर आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 1,2-डाइब्रोमो इथेन। नेक्स्ट आता है, गिव द नेम्स ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार एंड पेट्रोलियम। तो कोल टार से आपको कौन से कंपाउंड मिलेंगे? ये मोस्टली बेटा एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कोल टार से हमें बेंजीन मिलती है, इसके अलावा बेटा इससे क्या मिलेगा? टोलीन मिलेगा, ये वाले मिलेंगे। पेट्रोलियम से आपको क्या मिलेगा? ये जो पेट्रोलियम है इससे कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं? तो पेट्रोलियम से आमतौर पर हमें मीथेन मिल सकता है, मीथेन मिलेगा।
इसके अलावा पेट्रोलियम से बेटा इथेन मिल सकता है, इथीन मिल सकती है। ये वाले जो रिएक्टेंट होते हैं, ये वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ये हमें पेट्रोलियम से मिलेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 22.3 है, हाउ इथीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय कोल्ड KMnO4। कैसे इथीन ऑक्सीडाइज होगी? तो ये बेटा हमारे पास फार्मूला आता है इथीन का CH2 है, प्लस यहाँ पे पानी का भी एक मॉलिक्यूल लगाएंगे, प्लस ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे आपके पास कोल्ड और डाइल्यूट KMnO4 होता है, तो क्या बनेगा? एथिलीन ग्लाइकोल। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इट्स नेम इज ए एथिलीन ग्लाइकोल। तो आपने इसे क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल बेटा हम इसे कहते हैं। तो एथिलीन ग्लाइकोल यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। कि एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या फर्क होगा? तो बेटा आपके पास देखें, ये एडिशन रिएक्शन है। CH2 में जब H2 को आपने ऐड कर दिया तो दैट इज ए एडिशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? जिसमें कोई भी कंपाउंड एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, उसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, जब अल्कोहलिक QH से इसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, KBr और H2O बनेगा, इसे आपने एलिमिनेशन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? कोई चीज बेटा ऐड हो जाती है। एलिमिनेशन में क्या होता है? कोई चीज क्या होगी? रिमूव हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, उसे आपने एलिमिनेट करना कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। राइट द नेम ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड टू ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम। कि ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम को बनाने के लिए आप कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं? तो बेटा ऑक्सीएसिटाइलिन को बनाने के लिए एक तो आपके पास एसिटाइलिन गैस होती है, और दूसरा बच्चों आपके पास क्या होगा? ऑक्सीजन होता है। जब ये जलेंगे आपस में ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा, और ये एक फ्लेम बनेगा जिसे आपने ऑक्सीएसिटाइलिन फ्लेम कहते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या होती है? हीट होती है। हाउ कैन अल्कीन कैन बी आइडेंटिफाइड? अगर यहाँ पे आपके पास एक अल्कीन दी गई है तो आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसके अंदर आपने ब्रोमीन वाटर डाल देंगे। ये जो ब्रोमीन वाटर होता है ये रेडिश ब्राउन होगा, इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। जैसे आप ब्रोमीन वाटर इसके अंदर डालेंगे, या ये ब्रोमीन वाटर पड़ा हुआ है इसके अंदर इथीन डालेंगे, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर होता है इट कैन बी चेंज इनटू कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपाउंड है वो आपके पास क्या है? इथीन है, अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट बेटा आता है डिफरेंस बिटवीन डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जैसे ये आपके पास एक अल्कोहल है, अगर बच्चों आपने इसे किससे रिएक्शन करा दिया? सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ से इस कार्बन से ये OH जाएगा, इस कार्बन से H जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को निकाल लेना, इसको बेटा आपने डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। देखें ये आपके पास अल्कोहलिक KOH होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से इस कार्बन से ये हेलोजन जाएगा, इस कार्बन से बेटा क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। तो रिमूवल ऑफ क्या होगा? रिमूवल ऑफ क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा क्या होगा? हेलोजन होगा। इस कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो इसे आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाई यू हैव। कि अगर आपके पास दो टेस्ट ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो कैसे पता चलेगा ये सैचुरेटेड है, ये बेटा अनसैचुरेटेड है? तो हमने क्या करना है? दोनों के अंदर पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे। ये जो पोटाशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर जो होगा ये पर्पल कलर का होगा, पर्पल कलर का होता है ये। इसके अंदर भी डालेंगे बेटा, इसके अंदर भी डालेंगे। ये जो जामुनी कलर इसका होगा, पर्पल कलर होगा, फौरन डिसअपियर हो जाएगा। अगर इसका कलर डिसअपियर हो गया तो वो आपके पास जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है, मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड है। जहां पे इसका कलर डिस्चार्ज नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, उसके अंदर क्या है? सिंगल बॉन्ड आपके पास पाए जा रहे हैं। या इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल दें। अगर ब्रोमीन वाटर को डाल देते हैं तो ब्रोमीन वाटर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। और अगर इसका कलर चेंज हो गया, मतलब व्हाइट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर इसके कलर को कुछ नहीं हुआ तो वो बेटा सैचुरेटेड होगा। वाई ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज सो हॉट। ये जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है वो इतना ज्यादा क्यों हॉट होता है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेटा क्या होती है? हीट पैदा हो रही होती है।
इसलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा। डू यू एक्सपेक्ट इथाइन कैन बी डिकलराइज्ड KMnO4? यस, इथाइन जो होता है ये भी बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसलिए ये KMnO4 के कलर को क्या कर देगा, ये उसे डिस्चार्ज कर देगा, खत्म कर देगा। हाउ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन ऐड टू इथीन, के क्लोरीन और हाइड्रोजन को आप इथीन के अंदर कैसे ऐड करते हैं? तो बेटा ये आपने इसको ऐड किया हुआ है, ये जो हाइड्रोजन होता है ये इथीन के अंदर ऐड करके जो है वो अल्केन बनाएगा। अगर आप हेलोजन को ऐड करेंगे तो ये आपके पास डाई हेलाइड बनाएगा। तो उम्मीद है कि आज की डिस्कशन आपको अच्छे तरीके से बच्चों समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।